ये आपको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी शामिल, कैरी ऑन। तो जैसे मैंने आपको कहा, अब जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो मेरा तो उनको यही मशवरा होता है कि फ्लाइट से 1 घंटा पहले जो है वो यहीं पर नियत लब्बैक दुआ नफिल पढ़ के, ताकि आप हालत एहराम में आ जाए। सही। अच्छा, उसके बाद आप फ्लाइट में जाके ना, जैसे फ्लाइट जो है वो डिपार्चर होता है तो उसमें आप थोड़ी सी भी नींद भी ले सकते हैं। मेरा एक मशवरा होता है, वो जो नींद होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट नींद होती है आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे आप तक फ्रेश भी हो जाएंगे। अब मिकात, क्योंकि दुबई के बाद मिकात आता है, मिकात आता है, बिल्कुल। तो आप टेंशन फ्री होंगे, और जैसे आपने लब्बैक पढ़ना शुरू कर दिया, माशाल्लाह आप अल्लाह की राह के मुसाफिर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक आपने काबातुल्लाह शरीफ को नहीं देखा तब तक आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वहां पर अच्छा एक चीज मैं आपको, और आपको तो क्योंकि आदत हो चुकी है, जो नए जाते हैं, जैसे मैं एक दफा गया तो आपका जिस वक्त सऊदी के ग्राउंड को टच करता है, यानी जो कि आपका हज टर्मिनल है जहां पर आपका प्लेन लैंड करता है, उम्रे वाले वहीं से जाते हैं, तो वहां से कुदरती दिल में से आवाज आनी चाहिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप पढ़ने लग जाते हैं दिल से। और ये वाली चीज कि आपको खाने काबा तो बहुत दूर पे आप देखते हैं, वहीं पर अपनी जो महरूमियां हैं, जो बदतमीजियां आपने जिंदगी में की हैं, वो सब याद आ जाती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये देखें, ये जो 2 चादरें हैं ना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि जब इंसान मक्का मुकरमा पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस 2 चादरों में अपने पास बुलाया। बिल्कुल और ऐसा। जब इंसान दुनिया से जाता है तो तब भी इन 2 चादरों में, 2 चादरों में ही पहली बात। दूसरी बात, हरम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन, इसीलिए कहते हैं उम्रे पे जब जाना हो, देखें जब तक किसी बारे में मालूमात नहीं होगी आपको वो कैफो सुरूर नहीं आएगा। लेकिन आप उम्रे की नियत करते हैं, मैं थोड़ा सा उसको उर्दू में नियत कराता हूँ ताकि क्लाइंट को पता चले, अल्लाह के मेहमान को पता चले कि वो नियत कर क्या रहा है। सही। अब इसका अरबी, हम अक्सर में अरबी पढ़ते हैं, हमें उर्दू आती नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी रजा की खातिर मैं उम्रे के एहराम की नियत करता हूँ, इसे मेरे हक में कबूल फरमा और इससे मेरे लिए आसान फरमा। मैंने उम्रे की नियत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा की खातिर एहराम बांधा। सुभान अल्लाह। जब आप उर्दू में पढ़ेंगे ना, थोड़ा आपको पता चलेगा आपने नियत क्या करी, आप हालत एहराम में हो गए। ये जो मुकद्दस शहर है जिसके बारे में भी आप फरमा रहे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा, ये आम शहर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक घर की तामीर फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है इब्राहिम इस घर के लिए लोगों को बुलाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह मेरी आवाज़ तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारा काम बुलाना है, पहुँचाना हमारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जो है इस घर की तरफ लोगों को बुलाया तो कहा जाता है कि जो दुनिया में थे उन्होंने भी सुना, जो आलम अरवा में थे उन्होंने भी सुना, और जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी सुना। और जिसने जितनी दफा लब्बैक पढ़ा है वो उतनी दफा हरम शरीफ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरजमीन आम सरजमीन नहीं है, क्योंकि आप देखें वहां बगैर एहराम के हालत उम्रे वाला दाखिल हो ही नहीं सकता। यानी इस सरजमीन के कुछ रूल्स हैं, ये आम शहर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं या आप हुदूद से जैसे भी बाहर जा रहे हैं, जैसे मस्जिद आयशा से लोग उम्रा करते हैं, तो आपको वापसी हालत एहराम में आना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह माशाल्लाह जब उस मुकद्दस ज़मीन पे जब आप ये, मैंने आपसे कहा ना, तो उर्दू में तर्जुमा आपने सुना कि जब आप इसको फॉलो करते हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। तो जब ये पढ़ते पढ़ते कैफो सुरूर में आप उस सरजमीन पे पहुंचते हैं तो आपकी कैफियत चेंज हो जाती है। बिल्कुल यही चीज, और ये आपकी इटसेल्फ एक तैयारी है कि मैदान हशर में भी हमने ऐसे ही जाना है, और मैदान हशर के अंदर भी ऐसे ही समा होगा कि जब हम अपने रब के रूबरू होंगे, लेकिन सामान हमें पहले से इकट्ठा करना है कि हमारा नामा अमाल सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो क्योंकि काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब जो सऊदी के ऊपर आप जब जाते हैं तो मैंने ये देखा कि बहुत देर से हमारे जो एग्जिट के ठप्पे लग रहे होते हैं ना कि हम एंटर कर सकते हैं, बहुत आसानी हो, आसान कर दिया। मैं आपको कह रहा हूं अब इतना आसान हो गया कि अगर मैं 5 मिनट कहूं वो भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा था बहुत लेट करते, क्योंकि पीआईए का जहाज उतरा। जी जी, मैं वो भी बता रहा हूं। मैं थोड़ा सवाल कर, 4 एयरपोर्ट है वहां पर, ठीक है, जिसकी जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उन्होंने पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन को अलग एयरपोर्ट दे दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सऊदी एयरपोर्ट जो है ना, वो अब उन्होंने एक वन फिंगर पे कर दिया है। बस आप जैसे इमिग्रेशन पे आए, आपने फिंगर रखी, बस खत्म। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पीआईए वहां नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। तो मतलब सऊदीया से जाना ज्यादा बेहतर है। सऊदीया एयरलाइन से अगर आप जाएंगे तो एक तो उन्होंने नया एयरपोर्ट बनाया है, माशाल्लाह इतना प्यारा एयरपोर्ट बनाया है कि 100 एरोप्लेन एक साथ उस पे
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं अपने सऊदिया के लिए एक बात आपसे भी और कह दूं कि सुपर पावर जिसको कहा जाता है अमेरिका ने एक बयानिया जारी किया था कि सऊदिया के अंदर 2022 तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये 2019 की बात है, और उसके बाद जो सूखे कुएं थे उसने भी तेल उगलना शुरू कर दिया। तो मेरे रब की कौन कौन सी नेमत को हम जुटलाएंगे। इसी के साथ एक